जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। शिव जी की जय हो, शिव पार्वती शारदानंद गणेश सिद्धि किशोर भगवान की जय, महाकाल की जय। जो श्री कृष्ण है वही शिव है, वही महाकाल भी है। और भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अति प्रिय है। और नरेंद्र मोदी, तुमने तो सारे साधु संतों को, हिंदुओं को गौ हत्या बंदी करने का वचन दिया था। कांग्रेस की निंदा की थी कसाई खानों के लिए, गौमांस निर्यात के लिए। और तुमने क्या किया? तुमने सत्ता में आते ही पहले गांधी के, हरामखोर गांधी के समाधि पर गए, जो कहता था गौमांस तो मुसलमानों का भोजन है। तो फिर उनके लिए अलग पाकिस्तान दिया, तो वहाँ क्यों नहीं भेजा? हरामखोरों को भारत में रहने दिया। अब तुम, नेहरू ने भी वही काम किया। मतलब जितने नेता हैं आज के, किसी ने भी गौ हत्या बंदी के खिलाफ पुरजोर जो है क्रांति नहीं की। और इसी वजह से हिंदुओं का भी उसमें दोष है। कहाँ तो शिवाजी महाराज ने 11 वर्ष की अवस्था में मुसलमानों के राज्य में, बीजापुर के निज़ाम के राज्य में कसाई का हाथ काट दिया था। फिर निज़ाम खुश हो गया था। निज़ाम अच्छा आदमी था। उसने कहा कि शिवाजी महाराज ने, इस बालक ने तो हाथ काटा है, मैं तो सर काटूंगा। आज के बाद में मेरे राज्य में गौ हत्या नहीं होगी। तो ये उस समय का वो राजा भी थे, अच्छे थे, वो समझते थे हिंदुओं की मेंटालिटी को। लेकिन तुम भी जो है शासक हो, राजा के बराबर ही हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति के हाथ में तो कुछ है ही नहीं। और तुमको ये काम करना चाहिए, क्योंकि तुमको एक बात बताऊं मैं कि अगर राजा के हाथों से गौ हत्याओं का समर्थन होता है तो राजा का जो है सर्वनाश हो जाता है। और वो जो प्रजा देखती है मौन होकर के, उनका भी सर्वनाश निश्चित ही होता है, हो ही रहा है। लेकिन अब सज्जनों की चुप्पी जो है वो बड़ी खतरनाक होती है। सज्जनों की चुप्पी ठीक नहीं है। और सज्जन जो है, महंत है, बड़े बड़े महंत है, साधु संत है, सब चुपचाप पड़े हैं भय के मारे कि हमारे आश्रमों पर सरकार की गदा न आ जाए। अरे, अगर इन शासकों को तुम अगर अकल नहीं दोगे, उनको बोल बोल कर, या फिर जो है सशस्त्र क्रांति भी की आवश्यकता है। जब गौ माता का खून बह सकता है तो उनके खून बहाने वालों का खून क्यों नहीं बह सकता? अब हिंदुओं को इतना तो समझ में आना चाहिए, क्योंकि भगवान तो देख रहे हैं ना, महापुरुष देख रहे, साधु संत देख रहे। साधु संतों का काम तो साधन भजन करना है और संसार में जो है भगवान के हरिनाम का प्रचार करना है, उसके स्पंदन फैलाने, उससे भी शांति आ जाती है, उससे भी लोगों को सद्बुद्धि मिलती है। अब संत शस्त्र तो नहीं उठाएंगे, लेकिन समय आने पर उन्होंने वो भी काम किया है। राम जन्मभूमि के लिए लाखों नागाओं ने अपना बलिदान दिया है, मुसलमानों को काटा है। अब तुम साले शासक होकर भी जो है कुछ नहीं कर रहे हो, बिल्कुल निर्लज्ज की तरह जो है तुमने हजारों मंदिर तोड़े और फिर मंदिरों में जाने का नाटक भी करते हो। अरे तुम क्या समझते हो कि सारे संसार में, भारत में सब मूर्ख है क्या? साधु संत तुम्हारी कर्मों को नहीं देख रहे, शंकराचार्य नहीं देख रहे? मैं तो तुमको बार बार कह रहा हूँ, लेकिन तुम एक निर्लज्ज आदमी हो कि तुमने जो है माता अमृतानंदमयी के पास में भी गए तुम, और तुमको लगा माता अमृतानंदमयी तो नाम की ही काली है। अरे वो काली है। माँ आनंदमयी के पास में भी जो है तुम्हारी ये इंदिरा गांधी जाती थी। जब लाल बहादुर शास्त्री का उसने हत्या करवाई, तब वो इंदिरा गांधी गई थी, तो उसके साथ में माँ ने बातचीत नहीं की और उसके द्वारा दी हुई मिठाई और फल गंगा जी में फेंकवा दी। उस वक्त कुंभ का मेला चल रहा था। तो वो निर्लज्ज ऐसी थी कि वो जाती थी संतों के पास में, लेकिन करती थी गौ हत्या। तुम भी उसी के लाइन के हो, साधु संतों के पास आ जाते हो और फिर जो है नकली काम करते हो अपनी सीट के लिए। हिंदुओं को खुश करने के लिए थोड़ा बहुत काम कर दिया, लेकिन वो मुसलमानों के ऊपर तुमने मंदिरों के लाखों करोड़ों अरबों रुपए खर्चा किए हैं, और उसका फल तुमको भरपूर मिलेगा। तुम क्या समझते हो कि तुम मुस्लिम फिलॉसफी में चलोगे तो तुम बचोगे? बिल्कुल नहीं।
टू एवरी एक्शन देयर इज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तुमने जो भी कुछ किया है उसके तुम जिम्मेदार हो। तुमने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, सनातन धर्म के लिए कुछ नहीं किया, उल्टा सर्वनाश कर दिया है। गौमांस निर्यात में भारत को 1 नंबर पर पहुंचा दिया। और हजारों मंदिर तोड़े। अरे तुम एससीपीएल के लिए काम करते हो ऐसा सुना है हमने, और तुम शायद इल्यूमिनाटी के लिए भी उसके भी एक सदस्य हो। अब वो सब झूठ तो नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे देशद्रोह का, हिंदू द्रोह का, सनातन धर्म द्रोह का, गौ माता के प्रति द्रोह का, और भगवान श्री कृष्ण जो सर्वसमर्थ अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है उनके प्रति द्रोह का सूचक है। हाँ, यही तो तुम्हारा परिचय है। और तुम लोगों को समझते हो कि तुम चूतिया बना रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। तुमने तुम्हारे सारे पुरखों को नरक में डाला है, झोंका है, और तुम्हारे पीछे जो चलने वाले हैं वो भी नरकों में जाएंगे निश्चित रूप से। गौ माता की हत्या करने वालों के पीछे जो रहते हैं ना समर्थक, उनका भी नरकों में जाना निश्चित होता है, क्योंकि जो गौवध के जो या फिर प्राणियों की हत्या करने वाले जो 8 प्रकार के कसाई शास्त्रों में बताए गए हैं, उसमें केवल काटने वाला ही नहीं बल्कि उसको बेचने वाला, खरीदने वाला, उसका समर्थन करने वाला, उसका सुझाव देने वाला, उसका समर्थन करने वाला, गौमांस खाने का समर्थन करने वाला, अब इसमें करोड़ों करोड़ों लोग आ जाएंगे, ठीक है ना। और उन पर सब पर भगवान की कार्रवाई होगी। तुम ये मत समझो कि तुम में से कोई भी बचने वाला है। नरक तो तुम जाओगे निश्चित रूप से। अगर तुमको अकल आई, समय पर सुधरे तो ठीक, नहीं तो विनाश तो बिल्कुल तय है। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय हो महाकाल भगवान। इनका दुष्टों का नाश करो, गौ माता की रक्षा करो, सनातन धर्म का उत्थान करो, और जो सनातन धर्म का पालन करते हैं उनके अंदर शक्ति दो कि वो सनातन धर्म की रक्षा करें। जय श्री राधे, जय जय श्री महाकाल की जय।